जब यहाँ पे एक चीज नोट पे फॉरवर्ड कर देना, HF वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड है? HF वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड? वीक एसिड पहली बात। लेकिन अगर आपसे पूछे कि HF रिएक्टिव है या नहीं है? रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। HF के बारे में आपको याद रखना कि ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2F2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो लिख लीजिए नोट पे फर्स्ट पॉइंट कि HF exist in dimeric form, HF exist in dimeric form H2F2 इसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हो गया। सेकंड पॉइंट एक चीज और लिख सकते हैं, आयरन प्लस HCl, ये रिएक्शन को बता सकता है नॉर्मल मेटल प्लस एसिड। तो यहाँ पे ये याद रखें कि FeCl2 बनता है प्लस हाइड्रोजन बनता है। आपको पता है मेटल प्लस एसिड क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है क्या? बस मैंने आपको ये रिएक्शन इसलिए लिखवाया कि यहाँ पे आयरन प्लस HCl में यहाँ पे FeCl2 बनता है, FeCl3 नहीं बनता है, बस ये याद रखें। अरे यार आप आयरन का क्लोराइड FeCl3 भी लिख सकते थे क्या? तो याद रखें कि Fe+2 में ही रहता है। क्यों रहता है? रीजन ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, तो ये हाइड्रोजन गैस क्या करता है, Fe को फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होने देता है। Fe+2 को अगर ये ऑक्सीडाइज हो किसमें जाएगा? +3 में। अगर Fe+3 का रिडक्शन हो तो क्या आएगा? Fe+2 का ऑक्सीडेशन होगा तो +3, Fe+3 का रिडक्शन होगा तो +2, राइट। तो मान लो आपने पढ़ा भी होगा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? पक्का रिडक्शन होगा। अगर Fe+3 मान लो गलती से फॉर्म भी हो गया तो हाइड्रोजन की प्रेजेंस में उसका रिडक्शन हो जाएगा और किस में आएगा? +2 में। इसलिए यहाँ पे FeCl2 बनता है। तो ये रिएक्शन सेकंड याद रखना। तो नेक्स्ट कंपाउंड पे आते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड। हेडिंग से इंटर हैलोजन कंपाउंड। आपको क्या करना है, मैं कुछ कंपाउंड लिख रहा हूँ, आपको इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा आपने, ClF3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, BrF5 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, सबने ड्रॉ कर लिया। आपको बताना ही है कि ClF3 में जैसे मान लो क्वेश्चन ये पूछेगा कि पहला चीज शेप इसका कैसा होगा, सेकंड थिंग क्लोरीन के पास लोन पेयर कितने हैं, थर्ड थिंग इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, बताइए, बता सकते हैं? ClF3 में 7+3 10 10/25 मींस इसका हाइड्रोजन क्या होगा, sp3d होगा क्या? तो लोन पेयर फाइंड करते हैं। क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 है, 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, कितने लोन पेयर हो गए? 2 लोन पेयर हो गया। तो अपन क्लोरीन, अब देखिए sp3d का शेप ऐसा होता है। लोन पेयर कहाँ रखे हैं, एक्सियल पे या इक्वेटोरियल पे? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में लोन पेयर कहाँ रखते हैं? इक्वेटोरियल पे। इसीलिए एक लोन पेयर चलिए यहाँ पे इक्वेटोरियल पे, एक इस इक्वेटोरियल पे, फ्लोरीन फ्लोरीन। इसीलिए ClF3 का शेप क्या होगा, टी शेप्ड होगा। BrF5 खुद से बताइए। BrF5 हो गया। सबसे पहली बात इसका हाइब्रिडाइजेशन 7+5 12 12/2 6 हो गया क्या? इनसे हो जाएगा sp3d2 होगा। कितने लोन पेयर? कैसे सोचेंगे, ब्रोमीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 बॉन्ड बना रहा है, कितने लोन पेयर है? 1। समझा क्या? तो यार ब्रोमीन और क्लोरीन 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 क्लोरीन, एक यहाँ पे लोन पेयर है। राइट, नेक्स्ट थिंग
आपने ये सुना होगा ब्रिज बॉन्डिंग, मैंने आपको एक चीज बताया था, ICl3 डाइमर के फॉर्म में रहता है। कैसा? I2Cl6। अगर आपने रिवाइज किया होगा तो आप I2Cl6 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, ICl3 एग्जिस्ट एज I2Cl6। बनाना बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग वाले टॉपिक में बनाना बॉन्डिंग में इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। लास्ट मॉलिक्यूल हमारा बनाना बॉन्डिंग का ये था। ICl3 एग्जिस्ट एज I2Cl6 और I2Cl6 का हाइब्रिडाइजेशन। कोई ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रक्चर, याद है किसी को? अगर आपने रिवाइज किया है तो हो गया। देखिए ICl का, यहाँ पे ICl3 में आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा क्या? मैंने आपको एक की पॉइंट बताया था कि अगर ये डाइमर फॉर्म करेगा तो हाइब्रिडाइजेशन इंक्रीज हो जाता है 1 से, मींस इसका क्या हो जाएगा? sp3d2 हो जाएगा। स्ट्रक्चर किसी को याद है? याद है? दिखाना किसी का? ओके, हाँ दिखाइए ताना जी। गुड। आयोडीन, क्लोरीन, 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 ऐसे आएगा। फिर यहाँ पे आयोडीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ये ऐसे एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे, एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे। पहला पॉइंट, I2Cl6 प्लेनर होता है या नॉन प्लेनर होता है? प्लेनर या नॉन प्लेनर? देखो गलती अब कहाँ पे करोगे, वैसे ये प्लेनर होता है। आप गलती करोगे कि Al2Cl6 ऐसे ही आप सोचोगे अच्छा यार Al2Cl6 ये मॉलिक्यूल प्लेनर होता है, नॉन प्लेनर होता है? याद है Al2Cl6 कैसा होता है? B2H6 टाइप। लेकिन ये वाला सिंस sp3d2 हाइब्रिडाइज होता है, ये सारे एक प्लेन में रहते हैं। नहीं आपको समझ में आ रहा है तो यहाँ पे लिख लीजिए, रेफर टू केमिकल बॉन्डिंग। हो गया। तो इसमें जितने भी ये इंटर हैलोजन कंपाउंड है इनके बारे में चलिए पहला पॉइंट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, these compounds are covalent and diamagnetic. These compounds are covalent and diamagnetic. Second point, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? कौन है? F2 है क्या? राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दे आर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे आर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, they are stronger oxidizing agent than corresponding halogens. They are stronger oxidizing agent than corresponding halogens except F2. F2 of course सबसे strong oxidizing agent होगा। इस लाइन का मतलब चमका? इस लाइन का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कोई इंटर हैलोजन कंपाउंड ICl है, आयोडीन क्लोराइड है, तो ये आयोडीन क्लोराइड इंटर हैलोजन कंपाउंड है क्या? किससे किससे मिलके बना होगा? आयोडीन एंड क्लोरीन। तो जो ICl का ऑक्सीडाइजिंग पावर है ये I2 से भी ज्यादा होगा और Cl2 से भी ज्यादा होगा। पहले पॉइंट चमका। अब देखिए रीजन ऐसा क्यों होता है, पहले लाइन लिखिए तो एग्जांपल लिख सकते हो कि ICl is stronger oxidizing agent than both I2 and Cl2. हो गया। अब इसका लॉजिक सुनना क्यों होता है ऐसा। देखो यार कोई भी अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बार मैं Cl2 ले लेता हूँ, Cl2 एक बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मानो, एक बार I2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मानो और एक बार ICl ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा।
तो जब ये रिड्यूस होते हैं तो सबसे पहले इनका बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये मतलब बॉन्ड ब्रेक होगा तो आई में कन्वर्ट होगा, आई प्लस आई में। ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसमें कन्वर्ट होगा Cl प्लस Cl में। एटम में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, आयोडीन एंड Cl। पहले इनका क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। अब ये गैसियस एटम बन गया क्या, अब ये गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। पॉइंट चमका। अरे यार मान लो कोई A2 है, पहले क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके A- में जाएगा। तो A2 से A- में जाने का प्रोसेस क्या है, पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर बाद में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो जिसका बॉन्ड ब्रेक होकर फटाक से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो A2 से A- में फटाक से कन्वर्ट होगा। मींस इसका रिडक्शन फटाक से होगा, मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। पहले ये पॉइंट चमका, किसी को डाउट है, मुंडी 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 चमकाइए चमकाइए। आपका ध्यान कहीं और था। मैंने क्या बोला कि पहले A2 को अगर A- में कन्वर्ट होना है तो पहले आप सोचिए कौन कौन से प्रोसेस होंगे। पहला प्रोसेस क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, राइट। जिसका बॉन्ड फटाक से ब्रेक होगा उसके लिए बहुत अच्छी बात है। ब्रेक होने के बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। चमका क्या। अगर मैं ICl और Cl2 में अगर मैं कंपेयर करूं, ICl और Cl2 में कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसमें क्या हो जाता है, ICl और Cl2 में अगर बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करें, किसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, पक्का। ICl एंड Cl2 में किसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, चमका, बिकॉज इसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। अगर इसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो इसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा। चमका क्या। तो इसका बॉन्ड बहुत डिफिकल्ट होगा ब्रेक करना, इसका बॉन्ड फटाक से ब्रेक हो जाएगा। फिर Cl2 में से ये Cl इलेक्ट्रॉन लेके किसमें कन्वर्ट होगा, इनमें से इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, I या Cl, पक्का Cl लेगा, बिकॉज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, Cl माइनस बन गया। तो ये जो सेकंड फैक्टर है दोनों में कॉमन है क्या, ये भी Cl इलेक्ट्रॉन, ये भी Cl इलेक्ट्रॉन लेके Cl माइनस बन रहा है। लेकिन आप देखेंगे इसका बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। तो अगर ICl का बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा तो ये पूरा प्रोसेस यहां से लेके यहां तक किसमें इजी होगा, ICl में इजी होगा। इसीलिए ICl स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा Cl2 से। इसमें किसी को डाउट है क्या, चमका। अब समझते हैं कि ICl I2 से भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होगा। देखिए ICl और I2 में फटाक से बॉन्ड कौन ब्रेक होगा, ICl या I2, बिकॉज I2 का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगा, ये फटाक से ब्रेक तो हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेप्ट कौन करेगा, I इलेक्ट्रॉन लेके I माइनस में जाएगा। यहाँ पे कौन एक्सेप्ट कर रहा है, क्लोरीन। तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्लोरीन है या आयोडीन है, इसमें क्या होता है, ये वाला जो फैक्टर है ये बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। इस फैक्टर से भी ICl स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है I2 से। पॉइंट चमका क्या, नहीं चमका ना, सुनो फिर से। ICl एंड Cl2 से मैंने कैसे देखा, ओवरऑल बॉन्ड इसमें फटाक से ब्रेक हो रहा है, ये वाला कॉमन था पार्ट। तो ये बॉन्ड फटाक से ब्रेक हो रहा है, इसीलिए ये ICl Cl माइनस में फटाक से कन्वर्ट होगा। तो ICl Cl2 से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। चमका। अब ICl एंड I2 में क्या होगा, इसका बॉन्ड रिलेटिवली वीक है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा, I। यहाँ पे कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, कौन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये बहुत ही फटाक से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इसीलिए ICl दोनों से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। चमका क्या। तो आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं इसका रीजन, लिख लीजिए कि ICl bond is iodine chlorine, ICl bond is weaker than Cl2, ICl bond is weaker than Cl2। ये हो गया। अब आयोडीन के केस में आप लिख सकते हो सेकेंड पॉइंट कि in ICl chlorine accepts electron, in ICl chlorine accepts electron, while in I2
आयोडीन एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन। इसमें अगर ICl का ऑक्सीडाइजिंग पावर Cl2 से ज़्यादा है तो I2 से ज़्यादा ही होगा। क्या बोल सकते हैं? Cl2 में कौन ज़्यादा होता है? Cl2 में कौन ज़्यादा होता है? यार ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा F2 पे किस नंबर आता है? Cl2 फिर Br2 फिर चलिए हो गया सबके। चलिए इसमें अगर मैं हाइड्रोलिसिस की बात करूं तो जरा ये बोलिए आप, Cl प्लस वाटर हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं क्या? की पॉइंट याद है हाइड्रोलिसिस का? क्या करना है? जस्ट करस्पॉन्डिंग एसिड बनाना है क्या? चलिए ट्राई करिए। IF5 प्लस वाटर ICl3 प्लस वाटर। हो गया। चलिए बोलिए पहला क्या बनेगा? क्लोरीन प्लस 3 में है क्या? देखिए क्लोरीन के एसिड क्या क्या होते हैं? HOX होता है, HXO2 होता है, HXO3 होता है, HXO4 होता है। यहाँ पे +1 +3 +5 +7 +3 है क्या? +3 का एसिड बनाइए, क्या बनेगा? HCl प्लस HF, IF5 प्लस H2O, HiO3 प्लस HF, आयोडीन +3 में है, बोलिए HiO2 प्लस चलता गया। ये इसमें रिएक्शन कुछ ज्यादा है नहीं, बस ये 3 रिएक्शन हाइड्रोलिसिस है जो पढ़ चुके हैं, राइट? इसे बस एक लाइन यूजेस में लिख सकते हैं आप इसी का। देख लीजिए कि इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर यूज्ड as fluorinating agent. Interhalogen compounds are used as fluorinating agent. Fluorinating agent समझते हैं आप? जो फ्लोरीन सप्लाई करेगी, fluorinating agent। समझ सकते हैं? जैसे एक सिंपल से इसका एप्लीकेशन है, यूरेनियम है, यूरेनियम सॉलिड स्टेट में है। अगर आपने इसके साथ मान लीजिए आपने ये ले लिया ClF3 ले लिया, राइट? तो यूरेनियम सॉलिड प्लस ClF3, मैंने अभी क्या बताया आपको कि इंटर हैलोजन कंपाउंड ये अगर फ्लोरीन है, फ्लोराइड है, तो ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है। फ्लोरिनेटिंग एजेंट में से क्या करेगा? फ्लोराइड आयन डोनेट करेगा, तो ये बन जाता है UF6 गैस प्लस ClF, इसने फ्लोरीन डोनेट कर दिया। अब इस रिएक्शन का यूज समझे आप। यूरेनियम के बारे में शायद आपको पता होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा है आपने फिजिक्स में। बॉम्ब बनाने में होता है क्या? पक्का क्या करते हैं? देखिए यूरेनियम के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, आपने रेडियो एक्टिविटी पढ़ा है क्या? यूरेनियम 235 भी होता है, यूरेनियम 238 भी होता है। बात समझ में आ रही है? अब देखो यार, मुझे अगर यूरेनियम कहीं से मिला तो उसमें यूरेनियम 235 भी होगा, यूरेनियम 238 भी होगा, राइट? लेकिन मान लीजिए मुझे सिर्फ एक यूरेनियम, इसका यूरेनियम 238 का दाम है, लेट्स से, तो मुझे इसको सेपरेट करना होगा। आपको मैंने गैसियस स्टेट में एक चीज पढ़ाया था, डिफ्यूज। ये क्या है? इसमें क्या था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन के बारे में आपने सुना होगा। मान लीजिए अगर आपको H2 और CH4 इन गैसेस को, मैंने कंटेनर में दोनों गैसेस हैं और इनको सेपरेट करना है, आप क्या कर सकते हैं? डिफ्यूजन से इनको सेपरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर मैंने एक पोल यहाँ पे कर दिया यहाँ पे
अब देखिए क्या होगा कि ये दोनों गैसेस का इफ्यूजन होगा, लेकिन जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है उसका रेट ऑफ इफ्यूजन ज्यादा होगा। तो H2 में किसका इफ्यूजन ज्यादा होगा? तो यहाँ पे H2 बहुत ज्यादा आएगा, CH4 रिलेटिवली कम आएगा। मान लीजिए अगर ये 1 मोल था, ये भी 1 मोल है, मतलब मोलर रेशियो 1:1 है। सोचिए सेकेंड कंटेनर में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा? H2 का ज्यादा होगा, CH4 का कम होगा। फिर से अगर मैं ऐसे इफ्यूजन करूं, फिर से हाइड्रोजन का इफ्यूजन ज्यादा होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन फिर से ज्यादा हो जाएगा, मीथेन का फिर से कम हो जाएगा। ऐसे अगर बहुत सारे स्टेप्स करते जाएं, क्या होगा फाइनली? सिर्फ क्या मिलेगा आपको? H2 मिलेगा। समझ में आया क्या? तो ऐसे अपन किसी भी गैसेज को सेपरेट करते हैं। चल गए पॉइंट? अब यहाँ पे देखिए यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 238 है, इनको सेपरेट करना है। दोनों सॉलिड फेज में हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने इस रिएक्शन से इनको कन्वर्ट कर दिया UF6 में, मींस ये यूरेनियम 235F6 ये बन जाएगा यूरेनियम 238F6। ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, किसका मॉलिक्यूलर वेट कम है? 35। इस वाले का मॉलिक्यूलर वेट कम है। अब अगर मैं इनका इफ्यूजन करूंगा तो किसका रेट ऑफ इफ्यूजन ज्यादा होगा? जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है इसका क्या होगा? इफ्यूजन ज्यादा होगा। तो मैं अगर बहुत सारे स्टेप्स करते जाऊं, गैसियस फेज में है, यहाँ पे ध्यान दें, ये क्या है? गैस है। तो गैसियस फेज में अगर मैं सेपरेशन करना चाहूँ, पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है क्या? इसी तरह यूरेनियम 235 और 238 को सेपरेट करते हैं। बाद में जैसे आपको मान लीजिए यूरेनियम 235 मिल गया ये वाला, फिर रिएक्शन से इसको अपन क्लोरीन को हटा लेंगे, आपको प्योर यूरेनियम 235 मिलता है। समझ में आया क्या? तो आप लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें। इट इज यूज्ड इन, इस रिएक्शन का यूज ये है। अच्छा तो ये रिएक्शन पहले लिख लो फिर लिखना। ये रिएक्शन लिख लो और इसका यूज क्या है। हो गया? देखिए इसमें इट इज यूज्ड इन enrichment or purification of uranium. It is used in enrichment or purification of uranium. चलिए फिर नेक्स्ट रिएक्शन इसमें ClF3 plus SbF5, ClF3 plus PtF5, ClF3 plus BF3, ClF3 plus metal chloride. Metal sodium, potassium, rubidium. देखिए इसमें क्या होगा, ये रिएक्शन सारे सिंपल हैं, आपको ऐसे याद आएंगे हमेशा। SbF5 के बारे में आपको बता दूं, ये लेविस एसिड है। SbCl5 अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, AlCl3, SbCl5 ये सब लेविस एसिड होते हैं क्या? क्या ये लेविस एसिड है? आप इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं। कहीं मान लीजिए RCl है और इस पे मैं AlCl3 का रिएक्शन करूं, AlCl3 लेविस एसिड है, तो लेविस एसिड का सपना पता है क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या फिर Cl माइनस X माइनस एक्सेप्ट करेगा। AlCl3 Cl माइनस एक्सेप्ट करेगा, क्या बनेगा? AlCl4 माइनस बनेगा, क्या? आगस रह जाएगा। छटंकी चमका ये, अब बस अगर ये चमक गया तो ये भी चमक जाएगा। लेविस एसिड है, यहाँ से क्या एक्सट्रैक्ट करेगा? F माइनस, SbF5 है क्या, यहाँ से F माइनस एक्सट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या बनेगा? ClF2 प्लस रहेगा क्या, और ये बन जाएगा SbF6 माइनस। ये भी फिर से PtF5 पे F माइनस एक्सेप्ट करेगा, तो क्या बनेगा? ClF2 प्लस एंड PtF6 माइनस। BF3 भी लेविस एसिड है, फिर से सेम रिएक्शन, ClF2 प्लस एंड BF4 माइनस। मेटल फ्लोराइड फिर से ये F माइनस डोनेट करेगा, क्या बनेगा ये इस केस में? यार मेटल फ्लोराइड M प्लस F माइनस है ये, इस केस में बताएगा कोई?
F माइनस इसको डोनेट कर देगा, ये बन जाएगा M प्लस ClF4 माइनस। चलिए हो गया। आपको इस चैप्टर में जितने ऑक्सी एसिड हैं जैसे HClO, HClO2, HClO3, HClO4 इनके स्ट्रक्चर याद है? पक्का? ऑक्सी एसिड HClO का स्ट्रक्चर पता है कैसा होता है? क्लोरीन से अटैच ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। फिर HClO2 का स्ट्रक्चर क्लोरीन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, याद है क्या? HClO3 का स्ट्रक्चर क्लोरीन डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O। HClO4 का स्ट्रक्चर क्लोरीन डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। HClO3 का नेम क्या है? HClO3 का नेम HClO3 का नेम नहीं, सिर्फ इसको बोलते हैं क्लोरिक एसिड। HClO2 का नेम सिर्फ क्लोरस एसिड। HClO का नेम हाइपोक्लोरस एसिड। और HClO4 का नेम परक्लोरिक एसिड। कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ छटंकी बोलेंगे। HClO, HClO2, HClO3 और HClO4 में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? अडीले भाई आपका क्या बोलना है? HClO होगा, नहीं समझा? अच्छा फिर HClO बोला क्या? अच्छा ठीक है, तो फिर आंसर HClO4 होगा। अरे यार, सबसे ज्यादा HClO4, फिर नंबर आएगा HClO3, फिर नंबर आएगा। कोई रीजन बताना चाहेगा? कोई रीजन बताना चाहेगा? Oxidation state of central atom increases, acidic strength increases. लाइन आप याद रखें, oxidation state of central atom increases, acidic strength increases. यहाँ पे HClO4 में क्लोरीन +7 में है, यहाँ पे +5 में है, +3 में है, ये +1 में है। हो गए सबके? नेक्स्ट आते हैं इसके ऑक्सी एसिड के बाद ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन। सबसे पहला Cl2O, Cl2O6, Cl2O7। आप इन तीनों के स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, खुद से ट्राई करें, और ये रिएक्शन भी आपको बताना है। स्ट्रक्चर के बाद Cl2O प्लस वाटर खुद से बताना है, फिर Cl2O6 प्लस वाटर क्या फॉर्म होगा? Cl2O7 प्लस वाटर। तीनों के स्ट्रक्चर और तीनों के रिएक्शन विद वाटर खुद से बताइए क्या बनेगा? हो गए सबके?
हो गया क्या? Cl2O का स्ट्रक्चर सबने ड्रॉ कर लिया होगा, कैसा आया होगा? ऑक्सीजन क्लोरीन क्लोरीन आया होगा क्या? Cl2O6 का स्ट्रक्चर तू बताएगा कैसा होगा? क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन ऐसा आया क्या? Cl2O7 OCl रहेगा, बाकी डबल बॉन्ड हो 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 आ गया होगा? ये बोले Cl2O प्लस वाटर +1 में है क्या? तो +1 का एसिड बना दो यार, क्या आएगा? HOCl। ये +6 में है क्या? +6 का कोई एसिड होता है क्या? तो अब क्या करेंगे? +5 एंड +7 का एसिड बनाएंगे, क्या क्या? HClO3 प्लस HClO4। ये +7 में है, ये क्या हो जाएगा? HClO4। नेक्स्ट हेडिंग लीजिए, ब्लीचिंग पाउडर। चलिए ब्लीचिंग पाउडर का सबसे पहले प्रिपरेशन देखते हैं। प्रिपरेशन से पहले चलिए रोहित बाबू आप बता दीजिए Cl2 प्लस NaOH में क्या रिएक्शन होगा? कोल्ड एंड डाइल्यूट है, क्या 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 बोलिए बोलिए। NaCl प्लस NaOCl प्लस वाटर, ये रिएक्शन आपको याद है पक्का? अब देखिए अगर आपको वो रिएक्शन याद है तो आपको ये भी रिएक्शन याद हो जाएगा। Cl2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा? वैसे सोचिए यहाँ पे NaOH था, यहाँ पे क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम क्लोराइड बना था क्या? यहाँ पे क्या बनेगा? CaCl2, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये बनेगा CaOCl होल ट्वाइस प्लस H2O बनेगा। नोट कर लीजिए। हो गया? एक लाइन आप और लिख सकते हो, लेकिन इसमें कि कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज ऐसे इसको बोलते हैं CaOCl होल ट्वाइस डॉट CaCl2 डॉट CaOH होल ट्वाइस डॉट 2H2। ये CaOCl होल ट्वाइस डॉट CaCl2 डॉट CaOH होल ट्वाइस डॉट 2H2 एग्जैक्टली इसके बोलते हैं ना। क्या क्या मतलब ये बस एक दूसरे से क्या होता है, आपने शायद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा था पहले ही लेक्चर में, आपको ये बताया था कि जैसे मान लीजिए KCl डॉट MgCl2 होता है, क्या करते हैं अपन इनका सॉल्यूशन लेते हैं, हाई टेम्परेचर पे रहेगा और सडनली इनको कूल करते हैं, तो ये मॉलिक्यूल बनेगा, लेकिन इसमें KCl रहेगा और MgCl2 लो टेम्परेचर भी एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं, केमिकली रिएक्ट नहीं होते हैं, एक साथ ही प्रेजेंट करेंगे। हाँ बोलिए। हमेशा कुछ अच्छा OCl2 में इनके अकॉर्डिंग सेंट्रल एटम क्लोरीन होना चाहिए था, आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं क्या? ठीक है, तो फिर OCl2 में सेंट्रल एटम का भी ऑक्सीजन होगा क्या? यार ठीक है वो पॉइंट है, लेकिन ऑक्सीजन क्लोरीन क्लोरीन आपको हमेशा ये ड्रॉप करना पड़ेगा। आपने क्या एक क्लोरीन लिया था क्या? ऐसे ऐसे बहुत सारे, अगर आप देखा जाए एक्सेप्शन टाइप तो बहुत सारे भी मिल सकते हैं एक्सेप्शन। जैसे मान लीजिए OBr2 भी हो जाए ऑक्सीजन का डाइब्रोमाइड, वहां भी सेंट्रल एटम क्या रहेगा? सराउंडिंग एटम ऑलवेज मोर देन वन रहेगा। ठीक, चलिए आप इसमें पहला पॉइंट इसलिए लिख लीजिए नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इन प्रेजेंस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में इन प्रेजेंस ऑफ
small amount of dilute acid in presence of small amount of dilute acid, oxygen is released. Oxygen is released. पहले चीज की यार, अगर ब्लीचिंग पाउडर का एग्जैक्ट फॉर्मूला दिखाया तो ये एग्जैक्ट कंपोजिशन, लेकिन अपन इसको ऐसे भी लिखते हैं, CaOCl2 भी लिखते हैं। CaOCl2 का स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं पहले, CaClOCl ऐसा स्ट्रक्चर होगा, शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिखते हैं। ठीक, याद आ रहा है कुछ? कहाँ पे पढ़ाया था ऐसा? CaOCl2 में। अगर मैं आपसे पूछूं ऑक्सीडेशन नंबर बताओ सबका, बता सकते हो आप? कैसे ब्रेक करोगे? कैल्शियम 2+ होगा क्या? कैल्शियम 2+ Cl माइनस, ये किस में आएगा? OCl माइनस। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होगा? -2 में होगा क्या? क्लोरीन +1 में होगा। एग्जैक्ट कंपोजिशन देखा है तो ये होता है, राइट? कैल्शियम 2+ रहेगा, OCl माइनस रहेगा, Cl माइनस रहेगा, लेकिन अपन इसको ऐसे भी लिखते हैं, बहुत बार ऐसे मिल जाएगा, CaOCl2। CaOCl2 में भी कैल्शियम 2+ रहेगा, Cl माइनस रहेगा, Cl +1 रहेगा, मींस ये Cl -1, ये Cl +1 रहेगा। समझ में आया क्या? मतलब मैं ब्लीचिंग पाउडर हमेशा ये लिखने की जगह पे मैं ये भी लिख सकता हूँ। ये पॉइंट समझ में आया? मैंने आपको पहला पॉइंट में क्या लिखवाया कि ब्लीचिंग पाउडर में अगर आपने डाइल्यूट एसिड ऐड किया तो क्या रिलीज होगा? ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होता है, CaOCl2 में लिख रहा हूँ, ये नहीं लिख रहा हूँ अभी, प्लस H2SO4, तो ये बनेगा कैल्शियम सल्फेट प्लस CaCl2 प्लस HOCl। देखो यार, ये रिएक्शन आप कैसे ध्यान में रखोगे? अब CaOCl2 को आप ट्रीट कर सकते हो, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड और CaOCl वोल्ट वाइज होगा। तो इंसान, ये ब्लीचिंग पाउडर है, इसको कैसे ट्रीट करोगे? कैल्शियम क्लोराइड है और क्या है? CaOCl वोल्ट वाइज है क्या? अब H2SO4 के साथ Cl माइनस, ये बताओ क्या रिएक्ट करके बनाएगा? Ca2+ है क्या यहाँ से? Ca2+ इस H2SO4 के साथ रिएक्ट करके अब क्या बनाएगा? कैल्शियम सल्फेट बनाएगा क्या? पक्का? Cl माइनस Ca2+ के साथ मिलके एक कैल्शियम क्लोराइड था पहले से, यहाँ पहले सोचो, CaOCl2 को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूँ, CaCl2 प्लस CaOCl होल प्लस, ऐसे सोचिए आप। ठीक, ध्यान से देखो यहाँ पे, एक्चुअली ब्लीचिंग एजेंट ये होता है क्या? सॉरी, ये होता है क्या? दिस प्लस कैल्शियम सल्फेट होता है। शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूँ क्या? शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूँ क्या? इसको मैंने क्या बोला? क्या पहले सोचो, कैल्शियम क्लोराइड है प्लस CaOCl होल ट्वाइस है। अब जब इसका रिएक्शन मैं H2SO4 के साथ कर रहा हूँ, इसको मैं इसके साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, ये बेसिकली कैल्शियम क्लोराइड प्लस CaOCl होल ट्वाइस है। अब इसको सोचो कि ये एज इट इज प्रेजेंट है, ये CaCl2 एज इट इज प्रेजेंट है, ये प्लस H2SO4 क्या बनाएगा? CaSO4 प्लस OCl माइनस H+ के साथ मिलके क्या बनेगा? नहीं चमका? फिर से चमका रहा हूं, एक बार फिर से सुन लीजिए। ये जो ब्लीचिंग एजेंट है, ब्लीचिंग एजेंट को मैं मान सकता हूँ क्या कि कैल्शियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl होल ट्वाइस के फॉर्म में है। ये पॉइंट चमका? रिएक्शन करने के लिए अब शॉर्टकट में कैसे करोगे? देखो H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड एज इट इज है, H2SO4 इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोचिए क्या बनेगा? दिस प्लस H2SO4 आयन एक्सचेंज रिएक्शन करिए, क्या बनेगा? CaSO4 प्लस H+ एंड OCl माइनस क्या बनेगा? HOCl होगा। यहाँ पे HOCl आता है, आपको पता होगा, कल की क्लास में बताया होगा, HOCl किस में कन्वर्ट होता है? HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन मिल रहा है, मतलब क्या होगा? ये ब्लीचिंग पाउडर होगा, टेम्पररी या फिर परमानेंट? परमानेंट होगा। तो ये वाला रिएक्शन
इसने क्या चीजें यहाँ पे लिखी कि ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट होगा। हो गया? तो इसमें हो गया क्या? एक चीज हमने और सीखा कि ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर ये ब्लीचिंग पाउडर है, ये रिएक्शन के बाद जैसे यहाँ CaSO4 दिया, CaCl2 दिया प्लस HOCl दिया, HOCl कन्वर्ट हो रहा है HCl प्लस ऑक्सीजन में, नेसेंट ऑक्सीजन में, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा क्या? पक्का? चलिए इसकी रिएक्शन देखते हैं। आपने लिखा कि ब्लीचिंग एक्शन इज परमानेंट, लिख लीजिए कि ब्लीचिंग एक्शन इज परमानेंट। अब इसके नेक्स्ट रिएक्शन आते हैं, CaOCl2 प्लस Ki प्लस HCl, CaOCl2 प्लस H2S, CaOCl2 प्लस KNO2, CaOCl2 प्लस NH3, CaOCl2 प्लस अब यहाँ पे रिएक्शन देखिए कैसे लिखेंगे। मैंने क्या बताया आपको, CaOCl2 को कैसे ट्रीट करना है। CaCl2 एंड CaOCl2 में इसमें ट्रीट करना है क्या? CaOCl2 को मैंने अभी बताया आपको, ये HOCl फाइनली देता है क्या? और HOCl क्या है यहाँ से? नेसेंट ऑक्सीजन देगा। नेसेंट ऑक्सीजन देगा मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा क्या? अब ध्यान से देखना मैं रिएक्शन कैसे लिख रहा हूँ। ये नेसेंट ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, यहाँ पे I-1 में है, I-1 किस में जाएगा? एक प्रोडक्ट हो गया I2, समझा? ऑक्सीडाइज करेगा तो I- किस में जाएगा? H2S -2 में है, किस में जाएगा? H2S किस में जाता है? सल्फर में जाएगा। KNO2 +3 में है, किस में जाएगा? +3 से नाइट्रोजन +5 में जाएगा। ये बेसिकली KNO3 में जाता है। नाइट्रोजन -3 में है, किस में ऑक्सीडाइज होगा? नाइट्रोजन -3 से 0 में जाता है, किस क्या बनेगा? N2 बनेगा। आयरन +2 में है, +2 से किस में जाएगा? आयरन +3 में जाएगा, मींस ये बन जाएगा Fe2SO4 4 एक प्रोडक्ट आप खुद से डिसाइड कर सकते हो क्या? अबे हाँ है ना। दूसरा कुछ नहीं है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पता है, एक तो आपको CaCl2 देता है, तो दिस प्लस CaCl2 बैलेंसिंग ले K प्लस और I- मिलके Ki प्लस वाटर, ये टर्म बैलेंसिंग से आया। दिस प्लस CaCl2 प्लस वाटर बैलेंसिंग के लिए, फिर से CaOCl2 ने ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया है, प्लस कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर यहाँ पे नहीं आएगा, प्लस फिर से क्या रिमेनिंग रहेगा? CaCl2, यहाँ पे क्या रहेगा? CaCl2। जहाँ भी हाइड्रोजन है बैलेंसिंग के लिए आप वाटर अटैच कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे वाटर अटैच कर सकते हो, यहाँ पे वाटर अटैच कर सकते हो। अच्छा ये K लिखा क्या मैंने? हाँ Ki लिखा है, K प्लस है ना, बस K प्लस रहेगा तो Cl माइनस के साथ K रहेगा। ये फिर से पांचों रिएक्शन देखिए ब्लीचिंग पाउडर के, है बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप चाहो रटना, अगर आपको है, एक लाइन याद रख सकते हो, ब्लीचिंग पाउडर नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है क्या? आप चाहो तो खुद से एक शॉर्टकट ये भी है, यहाँ से आप खुद से इमेजिन करो, जस्ट रिएक्शन करने के लिए यहाँ से ऑक्सीजन बाहर गया, क्या बचेगा? CaCl2, ये नेसेंट ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज करेगा, I- किसमें ऑक्सीडाइज होगा? I2 प्लस CaCl2, यहाँ से भी नेसेंट ऑक्सीजन बाहर गया, CaCl2 प्लस H2S जब भी ऑक्सीडाइज होगा किसमें जाएगा? KNO2 नाइट्रोजन +3 से ऑक्सीडाइज होगा, +5 में जाएगा, तो KNO3 ऑक्सीजन बाहर गया, CaCl2 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड किया इसने, क्या बचेगा? CaCl2 प्लस NH3 N2 में जाता है, N3 +2 किस में जाएगा? +3 में। अभी ये रिएक्शन याद रहेंगे क्या? चलिए इसमें ब्लीचिंग पाउडर में एक और चीज, इसमें कहीं और लिखे नोट में,
in presence of excess of dilute acid, Cl2 gas, chlorine gas is released. एक्सेस में हुआ तो मतलब यहाँ पे अगर CaOCl2 है प्लस H2SO4 एक्सेस अमाउंट में है तो फिर से ये बनेगा CaSO4 प्लस CaCl2 प्लस Cl2 गैस. इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ डाइल्यूट एसिड Cl2 गैस इज रिलीज्ड. CaOCl2 प्लस HCl अगर एक्सेस में है तो ये बनेगा CaCl2 प्लस Cl2 प्लस H2 CaOCl2 प्लस CO2. यहाँ से भी CaCl2 सॉरी CaCO3 प्लस Cl2 गैस. हो गया क्या? क्या क्या? हाँ H2 आएगा. तो जहाँ भी बैलेंसिंग में हाइड्रोजन नहीं है तो H2 तो बाय डिफॉल्ट बैलेंसिंग में आता है. ठीक है, हो गया क्या? तो एक टर्म है शायद अपने 9th 10th में पढ़ा भी होगा, परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन. सुना था? नहीं सुना था? कोई बात नहीं. परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन होता है मास ऑफ क्लोरीन रिलीज्ड डिवाइडेड बाय mass of bleaching powder into 100%. जैसे आपको ये रिएक्शन दे दे, बैलेंस करके आप क्लोरीन का मास फाइंड कर सकते हैं क्या? तो यहाँ से मास ऑफ क्लोरीन मिल जाएगा और ब्लीचिंग पाउडर कितना था उसका मास डिवाइड करना, आपको परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन मिलेगा. हो गया सबके? चलिए ये था अपना ब्लीचिंग पाउडर. जल्दी करिए. नेक्स्ट आते हैं इसमें स्यूडो हैलाइड्स. स्यूडो हैलाइड्स का मतलब समझ में आ रहा है आपको? हैलाइड समझ में आता है क्या होते हैं? F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस हैलाइड्स हैं. स्यूडो हैलाइड्स मीन्स हाँ झूठे हैलाइड. समझ में आ रहा है? मतलब वो हैलाइड तो नहीं है लेकिन इनका प्रॉपर्टी हैलाइड से मैच होता है. वैसे कौन कौन से हैं आप एक लाइन लिख सकते हैं कि बिहेवियर इज सिमिलर टू हैलाइड्स. जैसे Cn माइनस CnO माइनस SCN माइनस SECN माइनस अजाइड आयन माइनस. जैसे Cn माइनस साइनाइड आयन है लेकिन इसका जो बिहेवियर है ये क्लोराइड आयन इनसे मैच होता है, इसलिए इनको बोलते हैं स्यूडो हैलाइड्स. ठीक. अब जैसे कौन कौन से बिहेवियर मैं आपको ये लिख देता हूँ. जैसे Cn माइनस है, Cn माइनस H प्लस के साथ रिएक्ट करिए क्या बनाता है? Cn माइनस H प्लस के साथ रिएक्ट करिए क्या बनाता है? ये भी HCN बनाता है. Cn माइनस Cl2 गैस के फॉर्म में रहता है क्या? Cn माइनस Cl2 गैस के फॉर्म में रहता है क्लोरीन गैस. वैसे Cn माइनस Cn होल ट्वाइस इसके फॉर्म में रहता है. चलो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ Cn होल ट्वाइस के फॉर्म में रहता है. इसको बोलते हैं साइनोजन गैस. इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड. जैसे Cl2 एग्जिस्ट करता है वैसे Cn होल ट्वाइस एग्जिस्ट करता है. जैसे Cl माइनस एग्जिस्ट करता है वैसे Cn माइनस एग्जिस्ट करता है. जैसे HCl एग्जिस्ट करता है वैसे HCN एग्जिस्ट करता है. इसका थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी Cl माइनस से मैच हो रहा है इसलिए इनको स्यूडो हैलाइड बोलते हैं. नोट कर लीजिए. एक चीज और रोहित बाबू, Cl माइनस प्लस OH माइनस मिलकर क्या बनता है? सॉरी Cl2 प्लस OH माइनस Cl2 प्लस NaOH क्या बनाता है? Cl2 प्लस NaOH NaCl और NaCl. वैसे ही
अगर आप CN होल ट्वाइस प्लस OH माइनस देखेंगे रिएक्शन, तो ये भी कुछ वैसे सिमिलर होता है। ये भी CN माइनस प्लस CnO माइनस प्लस वाटर, ये रिएक्शन से मैच हो रहा है क्या? Cl2 प्लस OH माइनस Cl माइनस प्लस ClO माइनस प्लस वाटर, मैच हो रहा है, नोट कर लीजिए। कोई हो गया क्या? जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए आप 17 ग्रुप सॉल्व करेंगे बुकलेट, तो एक आपको सेल्फ डिसोसिएशन कांस्टेंट, सेल्फ डिसोसिएशन ऑफ सम कंपाउंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट। अब इसका मतलब समझिए आप, जैसे मान लीजिए वाटर है, तो वाटर का सेल्फ डिसोसिएशन रिएक्शन आप लिख सकते हैं क्या? आयनिक में पढ़ा हुआ है, वाटर डिसोसिएट होता है, किसमें डिसोसिएट होगा? H प्लस एंड OH माइनस। H प्लस बेसिकली H3O प्लस एंड OH माइनस के फॉर्म में रहता है। ये चमका क्या? ये इसके फॉर्म में रहता है। तो अगर वाटर सॉल्वेंट है तो वाटर ऐसे डिसोसिएट होता है केटायन और एनायन में। ऐसे में आपको कुछ और सॉल्वेंट दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए अमोनिया सॉल्वेंट है, तो उसका भी डिसोसिएशन होता है। अमोनिया कैसे डिसोसिएट होगा? खुद से सोचिए ऐसे ही, NH4 प्लस एंड ये कर दूं NH4 प्लस एंड अमोनिया, अमोनिया है NH2 माइनस, तो लिख लीजिए वैसे ही 2 टाइम्स अमोनिया डिसोसिएट होगा, ये होगा NH4 प्लस एंड NH2 माइनस। 2 टाइम्स अगर SO2 डिसोसिएट होगा तो ये होता है SO2 प्लस एंड SO3 2 माइनस। BrF3 2 टाइम्स अगर डिसोसिएट होगा ये होता है BrF2 प्लस एंड BrF4 माइनस। ClF3 डिसोसिएट होगा ClF2 प्लस एंड ClF4 माइनस। I2Cl6 का डिसोसिएशन ICl2 प्लस एंड ICl2 माइनस। चलिए हो गए सबके। तो ये था अपना 17th ग्रुप, और इसमें जल्दी से आज जो मैंने पढ़ा है 5 मिनट से रिवाइज करिए, फिर 18th ग्रुप स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट में जल्दी आज का लेक्चर पूरा रिवाइज करिए।